एक औरत अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए कैसे एक दूसरी औरत के घर में घुसपैठ करती है। मूवी का नाम है द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, जो रिलीज हुई थी 1992 में। तो कहानी की शुरुआत सिएटल में रहने वाली एक फैमिली से होती है, जहां हम क्लेयर और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसके पति का नाम है माइकल और बेटी का नाम है एमा। क्लेयर दूसरी बार प्रेग्नेंट है और अपने रूटीन चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल जाती है और नर्स से कहती है कि डॉक्टर मैट के साथ उसकी ये पहली अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसके पहले वाले डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर मैट उसका चेकअप करने आता है। क्लेयर को लगा कि शायद डॉक्टर मैट उसका अल्ट्रासाउंड करेगा, लेकिन वो बताता है कि क्लेयर के साथ उसका ये फर्स्ट रूटीन चेकअप है, इसीलिए वो शुरुआत से सब कुछ चेक करेगा। क्लेयर बेड पर लेट जाती है, जिसके बाद उसने सबसे पहले क्लेयर की चेक की। डॉक्टर मैट जिस तरह उसे छू रहा था क्लेयर को अच्छा नहीं लगा। फिर डॉक्टर मैट ने जब नीचे छेड़खानी शुरू कर दी, क्लेयर समझ गई कि ये डॉक्टर उसका चेकअप नहीं कर रहा बल्कि मजे ले रहा है। क्लेयर काफी डर गई और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लिए बिना ही वहां से चली गई। वो रोते हुए घर आती है और इस बारे में अपने पति माइकल को बताती है। माइकल डॉक्टर मैट की पुलिस से कंप्लेन करने को कहता है। क्लेयर पहले तो घबरा रही थी, लेकिन माइकल के समझाने पर वो मान गई। ये खबर न्यूज में आग की तरह फैल गई और डॉक्टर मैट जब अपने ऑफिस में था वो ये न्यूज सुन रहा था। और क्लेयर अकेली ऐसी औरत नहीं थी जिसके साथ उसने ये गंदी हरकत करी हो। वो एक ऐसा डॉक्टर था जो अपनी हर पेशेंट के साथ ऐसी हरकतें किया करता था, लेकिन बदनामी के डर से किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। क्लेयर की कंप्लेन करने के बाद से और भी औरतें सामने आई और डॉक्टर मैट पर गंभीर आरोप लगाए और अब फाइनली डॉक्टर अरेस्ट होने वाला होता है, लेकिन अरेस्ट होने के डर से उसने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। फिर हम डॉक्टर की पत्नी मिसेस स्मार्ट को देखते हैं, जो प्रेग्नेंट थी और पति की मौत की वजह से वो काफी सदमे में भी है। डॉक्टर मैट की सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाता है और सुसाइड केस होने की वजह से अब उसे अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो अपने घर में रह सकती है। सब कुछ खो जाने के सदमे की वजह से मिसेस स्मार्ट बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस एक्सीडेंट की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। टीवी पर न्यूज देखकर उसे क्लेयर के बारे में पता चला, जिसने उसके पति पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। अब इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है जिसका नाम है जॉय। वो बच्चा संभालने के साथ साथ घर के सारे काम करती है। माइकल चाहता है कि क्लेयर एक नैनी रख ले ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए, लेकिन क्लेयर को अब तक कोई अच्छी नैनी नहीं मिली जिस पर वो भरोसा कर सके। एक सुबह एमा की स्कूल बस छूट जाती है। उस बस को मिसेस स्मार्ट ने रोका। क्लेयर उसे थैंक्स कहती है और जाने लगती है। तभी मिसेस स्मार्ट उससे उसी के घर का एड्रेस पूछती है और अपना नाम बदलकर पीट बताती है। ये जानकर कि वो नैनी की जॉब के लिए वहां आई है, क्लेयर उसे अपने घर ले आई और बिना सोचे समझे उसे नैनी की जॉब पर रख लिया। पीट सबसे काफी अच्छे से घुल मिल जाती है। इनके घर में एक सोलोमन नाम का आदमी घर पेंट करने का काम किया करता था। पीट अब धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने में लग जाती है। वो रात के 3 बजे का अलार्म लगाकर रखती और फिर जॉय के कमरे में जाकर उसे अपना दूध पिलाती। एक दिन क्लेयर बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपने लिए एक ड्रेस निकालती है जो माइकल ने उसे गिफ्ट की थी। पीट ने उसकी नजरों से बचकर उसकी ड्रेस पर परफ्यूम ऑयल के दाग लगा दिए। माइकल की फ्रेंड मार्लिन जब उसके घर आई वो पेट से मिलती है। मार्लिन का हस्बैंड पेट को हफ्सी निगाहों से घूरने लगा। घर पर पेट एमा के साथ मूवी देख रही थी और उसे पता चलता है कि स्कूल में एमा को कोई लड़का परेशान करता है। उसे ये भी पता चलता है कि मार्लिन और माइकल चाइल्डहुड फ्रेंड थे और किसी टाइम पर मार्लिन माइकल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उधर मार्लिन और क्लेयर आपस में पेट के बारे में बात कर रहे हैं। मार्लिन को लगता है कि क्लेयर को इतनी खूबसूरत नैनी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मर्दों का मन कभी भी मचल सकता है, लेकिन क्लेयर इस बात को हंसी में टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पेट फिर से जॉय को अपना दूध पिला रही थी। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक औरत पेट के पास आई और जॉय को देखकर कहा कि उसकी आंखें बिल्कुल पेट पर गई हैं। ये सुनकर पेट काफी खुश हो जाती है। पेट एमा के स्कूल गई और एमा से उस लड़के के बारे में पूछा जो उसे परेशान करता था और फिर वो उस लड़के को धमकी देती है कि अगर आज के बाद उसने एमा को परेशान किया तो उसे मार डालेगी। उधर क्लेयर जॉय को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉय उसका दूध नहीं पी
रहा क्योंकि क्लेयर को तो पता ही नहीं कि पिएट छिपकर जॉय को अपना दूध पिला रही है। अगले सीन में माइकल ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और उसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी पोस्ट करना है, इसलिए क्लेयर कहती है कि उस डॉक्यूमेंट को मैं पोस्ट कर दूंगी ताकि माइकल को ऑफिस के लिए लेट ना हो। बाद में पिएट उस डॉक्यूमेंट को चुरा कर बाथरूम में जाकर फाड़ देती है। अब जब क्लेयर उस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने पोस्ट ऑफिस गई, उसके पर्स से वो डॉक्यूमेंट ही गायब था। क्लेयर अस्थमा की पेशेंट है और उसे हर वक्त इनहेलर की जरूरत पड़ती रहती है। डॉक्यूमेंट गायब होने की वजह से क्लेयर काफी परेशान थी और माइकल से बार बार सॉरी कह रही थी। माइकल कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने सब जानबूझकर तो नहीं किया, इट्स ओके। अगले दिन जब माइकल ऑफिस में था, पिएट उसके पास आई और क्लेयर की सरप्राइज बर्थडे पार्टी मैरियन के साथ मिलकर प्लान करने की बात करती है। माइकल को ये आइडिया पसंद आया। पिएट जब घर पर जॉय को अपना दूध पिला रही थी, सोलोमन ने उसे गलती से देख लिया। पिएट भी उसे देख चुकी थी। सोलोमन काफी डर जाता है और जब वो एमा से बातें कर रहा था, पिएट उसके पास आई और धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसकी साइड की कहानी ज्यादा एक्साइटिंग है। बाद में जब सोलोमन एमा के साथ खेल रहा था, पिएट क्लेयर को उसके खिलाफ भड़काने लगी कि उसे ऐसा फील होता है कि सोलोमन एमा को गलत तरह से छूता है, एमा उसके साथ सेफ नहीं है। लेकिन क्लेयर पिएट की बातों को सीरियसली नहीं लेती, जिसके बाद क्लेयर को सोलोमन के सामान से एमा का अंडरवेयर मिला जो पिएट ने वहां रखा था। क्लेयर सोलोमन पर चिल्लाने लगी और उसे घर से निकाल देती है। इस वजह से एमा काफी अपसेट हो जाती है। अब पिएट एमा को उसकी मॉम के खिलाफ करने लगी। पिएट कहती है कि वो उसे और उसके पापा को छोड़कर कभी नहीं जाएगी क्योंकि वो अब से एक फैमिली है। अगले दिन पिएट क्लेयर के साथ थी और क्लेयर अभी भी उस डॉक्यूमेंट के खोने की वजह से अपसेट है। वो उसे बताती है कि माइकल का पहला प्यार मैरियन थी, ना कि वो। पिएट कहती है कि उसकी फैमिली भी बस उसका पति था जो मर गया। फिर वहाँ मैरियन आई। पिएट उसके पर्स से लाइटर चुरा लेती है। मैरियन को वहाँ टंगी विंड चाइम्स की आवाज पसंद नहीं आती। वो विंड चाइम असल में पिएट ने क्लेयर को गिफ्ट करा था। मैरियन के जाने के बाद पिएट क्लेयर के दिमाग में मैरियन और माइकल के खिलाफ शक के बीज बोने लगी। मैरियन और माइकल साथ में क्लेयर का बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। इस वजह से माइकल को घर आने में लेट हो जाता है। रात के वक्त माइकल को कुछ आवाज आई। वो किचन में आता है और पिएट को पारदर्शी नाइटी में फ्रिज के पास देखता है। पिएट माइकल के पास आई और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। अगले दिन क्लेयर कपड़े ड्राई क्लीन करवाने गई, जहां उसे माइकल की जेब से मैरियन का लाइटर मिला। माइकल जब घर वापस आया, वो माइकल को वो लाइटर देते हुए गाली देती है क्योंकि उसे शक है कि माइकल मैरियन से छिपकर मिलता है। माइकल बताता है कि वो क्लेयर के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा था और बाहर सब मेहमान खड़े हैं। बाहर मेहमान केक लेकर क्लेयर का वेट कर रहे थे। मैरियन ने सब सुन लिया था, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली गई। क्लेयर और मैरियन के बीच बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन क्लेयर को अब लगने लगा था कि जब से पिएट उनके घर आई है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए वो फैमिली वेकेशन पर कहीं चलने का प्लान बनाती है। पिएट उनकी बातें सुन रही थी, इसीलिए अगली सुबह वो जल्दी उठती है और ग्रीन हाउस जाकर क्लेयर को मारने का जाल बिछाती है। जैसे ही क्लेयर उस ग्रीन हाउस का दरवाजे को खोलेगी, उसका काम तमाम हो जाएगा और इस तरह सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्लिना को देखते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट चेक कर रही थी। उसी लिस्ट में डॉक्टर मार्ट की भी प्रॉपर्टी थी, जिसे अभी तक किसी ने नहीं खरीदा होता। उस घर की बालकनी में सेम वैसे ही विंड चाइम्स लटक रहे थे जैसे पिएट ने क्लेयर को गिफ्ट किए थे। मैरियन को थोड़ा शक होता है और वो पुराने न्यूज़पेपर्स चेक करती है और उसे डॉक्टर मार्ट के फुनरल वाली न्यूज़पेपर में मिसेस मार्ट की फोटो मिल गई। मैरियन समझ जाती है कि पिएट असल में उस डॉक्टर की वाइफ है जिस पर क्लेयर ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। ये सब बताने के लिए वो क्लेयर के घर पर फोन करती है, लेकिन वो फोन पिएट उठाती है और बताती है कि क्लेयर घर पर नहीं है। क्लेयर को मैरियन का मैसेज मिलता है कि उसे कोई अर्जेंट बात करनी है। मैरियन पिएट के पास आकर उसे कन्फ्रंट करती है। सच सामने आने की वजह से मिसेस मार्ट यानी पिएट डर गई और झूठ बोलती है कि क्लेयर ग्रीन हाउस में है। मैरियन ग्रीन हाउस के अंदर जाने लगती है और जैसे ही उसने ग्रीन हाउस का दरवाजा खोला, उसके ऊपर ग्लास सीलिंग गिर जाती है, जिसके बाद पिएट क्लेयर के सारे अस्थमा पंप को खाली कर देती है ताकि क्लेयर का काम भी तमाम हो जाए और फिर वो जॉय को लेकर वॉक पर चली जाती है।
क्लेयर जब घर आई उसे ग्लास हाउस में मैरियन की लाश मिलती है। इस वजह से क्लेयर को अस्थमा अटैक आ गया और वो घर के अंदर आकर अपना इनहेलर ढूंढने लगी, लेकिन सभी इनहेलर खाली थे। ऑक्सीजन की कमी से क्लेयर बेहोश हो गई। पैरामेडिक्स के आने की वजह से क्लेयर बच जाती है और पेट का प्लान फेल हो गया। क्लेयर जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, घर पर पेट माइकल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल कहता है कि वो सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता है। अगले दिन क्लेयर डिस्चार्ज होकर वापस घर आ जाती है और देखती है कि पेट ने जॉय के रूम में न्यू पेंट करवाया है। क्लेयर मार्लिन की मौत से काफी दुखी थी। उसे याद आता है कि मार्लिन उससे अर्जेंट मिलना चाहती थी, इसलिए उसके ऑफिस गई और स्टाफ से पूछा कि जिस दिन उसकी मौत हुई वो ऑफिस में क्या कर रही थी। स्टाफ उसे उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट दिखाता है जो मार्लिन चेक कर रही थी। उस लिस्ट में क्लेयर को डॉक्टर मार्ट की प्रॉपर्टी दिखी। वो डॉक्टर मार्ट के घर जाती है, जहाँ उसे सेम वॉल पेंटिंग दिखती है जैसा पेट ने जॉय के रूम में करवाया था। क्लेयर को सारा माजरा समझ आ गया। घर आकर वो पेट की नाक पर जोर से मुक्का मारती है और माइकल को बताती है कि पेट असल में डॉक्टर मार्ट की बीवी है और यहाँ उनसे बदला लेने आई है। दोनों से घर से निकाल देते हैं। क्लेयर जानती है कि अभी भी उन्हें मिसेस मार्ट से खतरा है, इसलिए वो वहां से होटल जाने का फैसला करते हैं। रात के वक्त मिसेस मार्ट वापस से उनके घर में आती है और माइकल पर हमला कर देती है। माइकल का पैर टूट जाता है, जिसके बाद क्लेयर और मिसेस मार्ट के बीच लड़ाई होने लगी। इसी बीच क्लेयर को अस्थमा का अटैक आ जाता है। मिसेस मार्ट क्लेयर को जख्मी कर देती है और एमा से कहती है कि वो अब से एक फैमिली है, लेकिन एमा ने उसे धोखे से कमरे में बंद कर दिया। मिसेस मार्ट उस कमरे को तोड़कर बाहर आ गई और जॉय को लेने एटिक पर आ जाती है, जहां सोलोमन एमा और जॉय को बचाने आ गया था। वो सोलोमन से जॉय को उसे देने को कहती है, तभी पीछे से क्लेयर आ गई और दोनों लड़ने लगे। मौका पाकर क्लेयर ने उसे खिड़की से नीचे धकेल दिया और मिसेस मार्ट अपने पति के पास पहुंच गई। क्लेयर सोलोमन से माफी मांगती है और इसी के साथ हो जाता है इस मूवी का दी एंड।